तुम्हारा काम होगा तो मतलब मैं बेड के नीचे रहूंगा, मुझे तो निकालो। कितनी बार कहा है बेड के नीचे मत करिए। आइए। ये तुम मुझे कैसे बाहर निकाल रही थी? ये कोई तरीका किसी को बाहर निकालने का, पैर पकड़ के ऐसे? तुम्हें क्या पकड़ के निकालती? आपके हाथ तो आगे थे ना। मेरा तो दम घुट रहा था बेड के नीचे। पता नहीं तुम कैसे बार बार नीचे कर पाती हो। रियली इट्स हैट्स ऑफ। हाँ, मैं तो बेड के नीचे हॉलिडे के लिए जाती हूँ ना। सामान गिर जाता है तो उठाना पड़ता है। नाइस। आज वो डील ना होने की वजह से मेरा तो बहुत मूड खराब हो गया था, पर अब इस मेडल को देख के आई एम फीलिंग नाइस। अंशुमन खुश है, यही सही मौका है आयान के बारे में बात करने का। उसकी वजह से ऐसे ऑफिस में आधा काम छोड़ के आ गया था। आई थिंक आई शुड गेट बैक। बहुत काम बाकी बचा है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ओके सुनिए, वो आयान खुश हैं इसीलिए तो नहीं बता सकती। आज कितनी मुश्किल से इनके चेहरे पर खुशी आई है। क्या है? आयान को कैसा लगेगा अगर उसके डैड बिना कोट के ऑफिस जाएंगे? आपका कोट तो यहाँ पड़ा है, मैं लाती हूँ। थैंक यू। अब अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट। रात को बात करूंगी, अभी नहीं। $5,000 के फ्रूट्स और सब्जियां? हाँ मैडम जी, वो आप ही ने तो कहा था कि सब सब्जियां और फल वो इंपोर्टेड स्टोर से लाऊं। अब मैडम जी ये सब फल और सब्जियां इस मौसम की तो नहीं है ना। वैसे एक बात कहूं मैडम जी, पाखी मैडम तो वही सब्जियां बनाती थी जो उस मौसम की हो। अगर आप कहें तो मैं भी। नहीं नहीं प्लीज, यू नो खाना कभी मौसम देख के नहीं बनाया जाता, खाना मूड देख के बनाया जाता है। और वैसे भी बिल क्या हुआ? 25,000 ये सब मिला के, मतलब हम बजट से 3,000 ऊपर है। बाकी के दिनों में कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। क्या बात है आपकी मैडम जी, आपका तो स्टाइल ना एकदम वखरा है। वखरा मतलब अलग है, बिल्कुल राजा वर्गी। और वो आपने क्या बात कही, मौसम देखकर नहीं बनता खाना, मूड देखकर बनता है। वाह मैडम जी। मैडम जी आपके राज में तो ना हम सब खुल के जी रहे हैं, वरना तो मन मार के जीना पड़ता था। बस हमारा ऐसा ही है। बिल्कुल। पता है मैडम जी, आज आयान बाबा ने भी आपके कारण खूब ऐश करी है। आज वो स्कूल नहीं गए थे, अम्यूजमेंट पार्क गए थे ना। तुम्हें किसने बताया? मैडम जी हमारा नेटवर्क भी काफी दूर दूर तक फैला हुआ है, वो ड्राइवर ने बताया। लेकिन मैडम जी आप टेंशन मत लो, ये बात ना हम दोनों के बीच में ही रहेगी। मैं इस बात को बड़े छुपा के रखूंगी। छुप के ये सब किया आयान ने, डर के मारे बताया नहीं, खुद ही साइन कर दिए टेस्ट पेपर पर। लेकिन गलत है ना आयान, ये किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे। अब अंशुमन को बताना भी है, लेकिन कैसे बताना है समझ नहीं आ रहा। अब मैडम जी मैं बिल्कुल समझ गई, वो दिल जीतने वाली बात। वो आपने आयान बाबा का दिल जीतने के लिए ना उसे स्कूल के बदले अम्यूजमेंट पार्क भेजा है ना। यहाँ क्यों नहीं आ सकती? तुम्हें किचन संभालने को कहा है, लेकिन मेरा किचन संभालने को कहा है, याद रहे। और ये सारी की सारी बिन मौसम की सब्जियां। तान्या, इनमें इतना फायदा नहीं होता जो मौसम की सब्जियों में होता है। मौसम के हिसाब से मूड बदलते हुए देखा है,
लेकिन मूड के हिसाब से मौसम बदलते हुए पहली बार देख रही हूँ। महंगी होंगी ना? ये मेरी टेंशन है। लेकिन जो सब बातें मेरी टेंशन है उनका भी थोड़ा ख्याल रखा करो। क्या मतलब? मतलब कि ये जो पानी का बिल है और बिजली का बिल है, ये सब हफ्ते के बिल में नहीं आते, महीने के बिल में आते हैं और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बर्बादी थोड़ा कम करो तो अच्छा है। You know what, पाखी? I don't have time for your cheap talks. और अंशुमन ने कभी इन चीजों की परवाह नहीं की है। क्योंकि अंशुमन को पता है कि उनकी पत्नी है इन सब बातों का ख्याल रखने के लिए। और बात बचत या बर्बादी की नहीं है, बात ये है कि जिसके घर में रहो उसके घर के उसूलों के हिसाब से रहना पड़ता है। जैसे तुम हमारे घर में रह रही हो और हमारे घर में बर्बादी का उसूल नहीं है, तो बी केयरफुल। किचन पर इस हफ्ते में मेरा राइट है, तो मैं कुछ भी करूं, कैसे भी चला, मैं चीजें फेंकूं या रखूं, इट्स माई ब्लडी हेडेक, नॉन ऑफ योर बिजनेस। और रही बात बचत की, ये मिडिल क्लास मेंटालिटी अपने पास रखो, क्योंकि भूखे नंगे बचत के बारे में बात करते हैं। मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मैं कुछ भी करूं, रखूं या गड्ढे में फेंक दूं। ओह, अब तो तुम कहोगी कि अंशुमन का पैसा है, मेरे पति का पैसा है, इसे बर्बाद मत करो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। हक, अब मैं तुम्हें बताती हूँ अबाउट माय हक। हक है, अभी भी है, और जब शादी करके इस घर में आऊंगी ना तब भी होगा। एंड गॉड फॉरबिड, अगर अंशुमन के साथ कुछ हो गया और उसके पास पैसे नहीं रहे, तो मेरे डैड के पास बहुत सारे पैसे हैं, ऐसे कई घर में संभाल सकती हूँ। तुम्हारे जैसे कंगाल बैकग्राउंड की नहीं हूं मैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। औलाद अच्छी हो तो पैसे जमा करने की क्या जरूरत है, और अगर औलाद बुरी हो तो पैसा जोड़ने का क्या फायदा है, उसने बर्बाद ही कर देना। एनीवे, हमारे घर में पैसे इसलिए जमा किए जाते हैं ताकि हम ये सब जरूरत का सामान ले सकें। खुशियां खरीदने के लिए यहाँ पैसे नहीं जोड़े जाते, क्योंकि अगर खुशियां खरीदने जाओगे तो कुबेर का खजाना भी कम पड़ेगा। चीजों की कदर ना करो तो वो भी तुम्हारी कदर नहीं करती। खाने को तुम छोड़ सकते हो, लेकिन खाना अगर तुम्हें छोड़ दे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये क्या पैसों का गुरूर दिखा रही हो? बिजनेस में तो तुम एकदम ठप हो। कैलोरीज काउंट करना आता है तुम्हें, लेकिन पैसे तो काउंट करना आता भी नहीं है। एंड व्हाटएवर सेड एंड डन, ये मेरे पति का पैसा है, इसे तो मैं तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगी। ये घर मेरे कंगाल स्टाइल में ही चलेगा। मैडम जी बहुत कुछ सुना के चली गई। जितना अकड़ना है अकड़ लेने दो उसे, फिर कुछ दिन के बाद अपने गांव चली जाएगी, फिर वहां हिसाब करती रहेगी अपने आटे और दाल का। पति का पैसा, माय फुट। कभी देखे नहीं है ना इन्होंने पैसे, इतना पैसा देख के दिमाग खराब हो जाता है इनका, पागल हो गई है वो। बस कुछ ही दिन के बाद यहाँ से निकल जाएगी ना, तब उसे औकात समझ आएगी अपनी। फिर समझ आएगा इसे कि मर्सिडीज में कभी बैलगाड़ी का चक्का नहीं लगाया जाता। Bloody misfits. अंशुमन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अयान के बारे में है। बात थोड़ी सीरियस है, लेकिन
आयान से बिना बात करे हम रिएक्ट नहीं करे तो अच्छा है। शायद आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन गुस्सा मत करना प्लीज। मैं चाहती हूँ कि हम आयान के पेरेंट्स हैं, तो हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। वो मैं कल आयान के रूम में गई तो एक पेपर पे उसने आपके उसके अपने हिस्ट्री के टेस्ट में शायद नंबर अच्छे नहीं आए, तो वो शायद बहुत डर रहा है हमसे ये बात कहने में, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। कोई बात नहीं, दोबारा अच्छे से पढ़ाई कर देगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। वो बात ये कि जो उसकी डायरी में रिमार्क लिख कर आया ना, टीचर ने आपके सिग्नेचर मांगे होंगे, तो वहां पे मैंने देखा कि आयान ने मुझे गलती भी हो सकती है, मुझे ठीक से नहीं पता है, पर क्योंकि मेरा बच्चा है और हमें उसकी हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से। इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे ये बात करना जरूरी है। वो उसने अपनी डायरी में ना शायद आपके सिग्नेचर खुद से कर दिए हैं, लेकिन आप प्लीज गुस्सा मत करना, मैं संभाल लूंगी। मैं उससे बात करती हूँ जाकर। मैं तो बस ये चाहती थी कि मैं आपसे ये बात डिस्कस कर लूँ तो आपको भी पता चल जाए। हमें उससे बात करनी चाहिए। क्यों किया उसने ऐसा? आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अंशुमन, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये वाक्य अंशुमन से हो रहा था। पहले एक बार खुद ही बात कर कर देखती हूँ आयान से, समझ तो लूं कि उसने ऐसा किया क्यों, ताकि अंशुमन को भी समझा सकूं। पता नहीं, आयान भी शायद सोना गया। देखती हूँ।
पूरी बॉडी पर हो गया। ये वही रैश है, पहले भी उसको पता। ये मशरूम खाने से होता है इसको। मशरूम खाता है किसने? मैंने तो टिफिन में मशरूम नहीं था, घर आया उसके बाद भी मशरूम नहीं दिया। क्यों खाया इसने? डॉक्टर को फोन करता हूँ। दिस किड इज ऑलवेज अप टू समथिंग, कुछ ना कुछ करता रहता है। हेलो डॉक्टर साहब, अंजुमन राठौर बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, वो अयान को ना वो रैश हो गया। हाँ वही, आई प्रिज्यूमिंग मशरूम वाला होगा। ठीक है, इंजेक्शन साथ लेंगे आपकी? मैं मंगवाऊँ? ठीक है बाजी, प्लीज, थैंक यू। अयान ने दिन में मशरूम खाए थे? मशरूम? नहीं बाबा, अयान बाबा को तो एलर्जी है ना मशरूम से। मतलब उनकी बॉडी पर एग्जैक्टली। अब वो अपने आप तो हुए नहीं होंगे। आई एम श्योर उसने खाए हैं। तो आप लोगों को पता है उसने खाए हैं कि नहीं? सर हमारे सामने तो नहीं खाया था, और इसके अलावा घर में जो भी खाना बनता है सब सोच समझ के बनता है। तानिया मैडम ने जो भी खाना बनवाया था उसमें मशरूम नहीं था सर। तो आप लोग इतना ध्यान नहीं रख सकते? डॉक्टर साहब प्लीज आइए। अरे मशरूम तो बनाए नहीं, इसके अलावा तानिया मैडम को क्या फर्क पड़ता है? इतने टेंशन के माहौल में भी कुंभकर्ण की तरह सो रही। एक मिनट, ये शोर नहीं चाहिए। सॉरी सर जी। That's it. सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा हुआ आप लोगों ने देख लिया, वरना कई बार एलर्जी बहुत डेंजरस हो सकती है। नो थैंक गॉड मेरी वाइफ ने देख लिया, अदरवाइज किसी को पता नहीं चलता। चलो डॉक्टर मुझे एक बात बताइए, ये जो रैश है ये खाने की कितनी देर बाद होता है? लगभग शाम से पहले ही खाए होंगे मशरूम्स, और इस टाइम तक रिएक्शंस हो गए। लेकिन शाम से तो मेरे सामने ऐसा कुछ खाया नहीं उसने। थैंक्स, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। शाम को मतलब हम घर में खाए नहीं, इसका मतलब जरूर स्कूल में खाया होगा। स्कूल में खाया मींस हाउ? ये कैसे हो सकता है? स्कूल के पास तो सारी डिटेल रहती है, किससे एलर्जी होती है, किससे नहीं होती है। वो ऐसे किसी को कुछ दे ही नहीं सकते खाने के लिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो दे हैव टू पे फॉर दिस। अब उसके बारे में तो कल सुबह ही पता चलेगा। कल सुबह सबसे पहले ऑफिस जाने से पहले मैं इन स्कूल वालों की खबर लूंगा। तानिया मैडम को क्या फर्क पड़ता है? इतने टेंशन के माहौल में भी कुंभकर्ण की तरह सो रही। हम अपने बच्चों को आपके स्कूल आपकी जिम्मेदारी पे भेजते हैं, आपकी जिम्मेदारी पे। हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल? इतनी सारी फीस देते हैं हम, इतना बड़ा नाम है आपके स्कूल का, और फिर भी आई डोंट थिंक यू गाइस टेक इट वेरी सीरियसली, डू यू? Calm down, Mr. Rathore. Are you asking me to calm down? Are you really asking me to calm down? No, I will not calm down. अंशुमन। इस स्कूल में हर बच्चे की इंफॉर्मेशन रजिस्टर की जाती है। अयान की भी की गई। मुझे बहुत क्लियरली याद है, मैंने खुद की थी, और मैंने बहुत क्लियरली लिखवाया था कि अयान को मशरूम से एलर्जी है। तो फिर स्पोर्ट्स डे के दिन अयान को मशरूम्स क्यों खिलाए गए थे? I need to know that now. Mrs. रावत, ये बिल्कुल सही है। हमारे पास हर बच्चे के डिटेल्स रहते हैं, और अयान को मशरूम से एलर्जी है ये हमें पता है। कल स्कूल अथॉरिटीज से जो बच्चों के लिए खाना आया था उसमें तो मशरूम्स थे ही नहीं। प्लीज डोंट टेल मी जस्ट लाइक दैट। आप मुझे चेक करके बताएं। श्योर। एंड प्लीज गेट मी द रजिस्टर। माँ जी, सब कहाँ है? अब पता नहीं मैडम जी, मुझे तो कह के नहीं गए। अच्छा, मैडम जी कल रात को ना बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। हंगामा? जी।
अंजुमन पाखी का झगड़ा हुआ क्या? नहीं मैडम जी, वो क्या है ना, अयान बाबा को एलर्जी हो गई थी। डॉक्टर आया था इंजेक्शन देने। आपको पता है ना मैडम जी, उनको मशरूम से एलर्जी है। मैडम जी, घर में तो मशरूम खाया नहीं था, तो कहीं बाहर ही खाया होगा ना। अब अगर पूछने पे अयान बाबा ने बता दिया कि वो कहाँ गए थे तो देखते हैं। सर, जहां तक मुझे पता है हमारा स्टाफ इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता, बट स्टिल लेट मी चेक। ओके सर, कल स्कूल में मशरूम आए ही नहीं, और अगर मशरूम आते भी तो आपका बच्चा उसे खा नहीं सकता था, क्योंकि कल स्पोर्ट्स डे के दिन आपका बच्चा स्कूल आया ही नहीं। He was absent. नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये देखिए, यहाँ रजिस्टर में भी लिखा है एब्सेंट। तानिया आंटी, आप यहाँ पे? डैड और माँ कहाँ हैं? पता नहीं। अच्छा सुनो, एक बात बताओ यार, मैंने सुना कल तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, क्या हुआ? एक्चुअली मुझे मशरूम से एलर्जी है ना। ओह, और आपने मशरूम्स कहाँ खाए? अम्यूजमेंट पार्क में डबल डेकर सैंडविच खाया था, उसमें एक लैब में मशरूम था, पता ही नहीं चला। 4 लेयर्स होते हैं ना उसमें। हो अयान, कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी तुमने। अब सबको पता चल जाएगा हमारा इतना बड़ा सीक्रेट। अब डैड पूछेंगे कि तुमने मशरूम्स कहाँ खाए तो तुम क्या बोलोगे? अब सच तो नहीं बोल सकते ना, तुम ये नहीं बोल सकते ना कि स्पोर्ट्स डे का बहाना बना के अम्यूजमेंट पार्क गए थे, और गोल्ड मेडल भी तो बाजार से लाके दे दिया। अब तो कुछ झूठ ही बोलना पड़ेगा। कल एक झूठ बोला ना, एक और सही, कोई बात नहीं। Now, what I understand, Mr. and Mrs. राठौर, कि स्पोर्ट्स डे के नाम पर आपका बच्चा कहीं और चला गया, और वहीं उसने कुछ ऐसी चीज खाई जिससे उसे एलर्जी हो गई, और वो छुपाने के लिए उसने आपसे झूठ कहा कि वो स्कूल आया था। आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग। लावण्य, अगर इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है तो फिर उस पैडिंग को निकाल दो। वैसे भी घर पर कोई देखने वाला नहीं है। तुम तो यही चाहते हो ना कि मुझे इसके पहनने की प्रैक्टिस नहीं रहे और मैं सबके सामने पकड़ी जाऊं, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो फिर मैं तुम्हें पैडिंग लाकर ही क्यों देता? ओ कम ऑन गिरीश, अब किसने किसके लिए क्या क्या किया है ये गिनवाने की जरूरत नहीं है। गिना नहीं रहा हूं, बस सच्चाई बता रहा हूं। ये मेरा फोन है,
तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? फोन बार बार बज रहा था इसलिए मैंने फोन उठाया। बार बार बज रहा था तो इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है लावण्या? तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई कि तुम विक्रम के साथ बाहर जा रही हो? मैं कोई भी काम छुपके नहीं करती हूँ, वो तुम जैसे लोग करते हैं। विक्रम मेरा बिजनेस पार्टनर है और अभी तक तो सिर्फ उसने मिलने के लिए पूछा ही था, ये देखो। लेकिन अब मैं उससे मिलने जाऊंगी। सुनिए, बच्चा है, गलती हो जाती है, गुस्से से मत पेश आइएगा प्लीज। कल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ध्यान रखिएगा थोड़ा। अयान, माँ, डैड, आप लोग कहाँ थे? मैं सुबह से आप लोग को ढूंढ रहा हूँ। दवाई लेने गए थे तुम्हारे लिए। तुमने बताया नहीं तुमने कल क्या किया? मतलब तुम स्कूल गए थे ना, तुम्हारा इवेंट था, क्या किया तुमने? गोल्ड मेडल जीता ना, कैसे, मतलब क्या किया? डैड, मैंने बताया था ना, मैं फर्स्ट आया था। हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन अच्छी तरह नहीं बताया ना तुमने, क्या किया, कैसे किया। एक्सप्लेन करो ना मुझे, सारा बताओ अच्छी तरह, मतलब डिटेल में, मजा आएगा मुझे सुनने में। कम ऑन। वो डैड, मैं स्कूल पहुंचा, फिर हम लोग के टीचर, नहीं, जो मेन सर थे ना, वो हम लोग को ग्राउंड में लेके गए। फिर स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हुआ। तो कितनी टाइल्स तोड़ी? नहीं, 6 टाइल्स। किस तोड़ी? जैसे मैंने सिखाई थी वैसे तोड़ी या अपना कुछ स्टाइल किया तुमने? नहीं, आपने जैसे सिखा तो वैसे। दिखाना मुझे। यहाँ पे टाइल्स पड़ी थी और मैंने ऐसे किया और फिर ऐसे मारा। मशरूम्स कहाँ खाए थे? वो भी स्कूल में खाए थे? स्कूल में खाए थे? Are you sure? मशरूम्स कहाँ खाए थे? वो भी स्कूल में खाए थे? Shut up! Just shut up! जब तुम स्कूल गए ही नहीं थे यान, तो मेडल कहां से लेके आए ये बताओ पहले। बोलो, कहां से लाए गोल्ड मेडल? कहां से लेके आए मेडल? कहां गए थे कल? अंशुमन, एक मिनट, तुम इस बार बीच में नहीं आ गई। यू अंडरस्टैंड? जिसको कह रहे लोग कह रहे झूठ पे झूठ बोली जा रहा है और ये कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इसको। हम तुम्हारे स्कूल से आ रहे हैं, उन्होंने वहां कहा कि तुम स्कूल गए ही नहीं थे। अगर स्कूल नहीं गए थे तो कहां गए थे? कहां गए थे? अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क गए थे? इन्होंने कहा था। डैड, मैं तो स्कूल ही जा रहा था।
इन्होंने मेरी ड्रेस पे चॉकलेट मिल्क गिरा दिया, मेरी सारी ड्रेस खराब हो गई। उन्होंने कहा कि दूसरी ड्रेस नहीं है तो तुम स्कूल मत जाओ, मेरे पास अम्यूजमेंट पार्क की टिकट है, तुम वहाँ चले जाओ। Oh my God! अंशुमन, मैंने नहीं कहा था। मैं क्यों कहूंगी इसे अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए? He's lying. अब ये बोलेगा कि मैंने वहां पे खाने के लिए मैंने पैसे दिए और बोलेगा कि ये पूरा यूनिफॉर्म मैंने साफ कराया और मेडल भी मैंने खरीद के दिया। हाँ तो आपने ही तो किया, आपने उस आदमी को भेजा था मेरे साथ, उसने मेरी ड्रेस क्लीन करवाई, गोल्ड मेडल लेके दिया था। और डैड, वो सैंडविच भी उसने मशरूम वाला मुझे ही खिलाया था।